सभी मास्टर्स को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, आप जहां से भी जुड़े हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस बार जो स्वाध्याय का हमारा पेज नंबर्स है वो 311 एंड 320 है और नीतू जी करने वाली हैं। सो मैं नीतू जी के लिए चंद शब्द मैं बताना चाहती हूँ कि वो दिल्ली से हैं और उसके साथ साथ ये एक शी ऑल्सो नोज रेकी एज वेल, और साथ ही साथ वो एक बिजनेस एनालिस्ट है प्रोफेशन से और दो बच्चों की माँ भी है। उन्होंने रेकी भी किया हुआ है, थीटा लेवल हीलिंग भी किया हुआ है और साथ ही साथ ये एंजल हीलिंग भी जानती है। एक मिनट, सॉरी, मैं इनको यहाँ पे लाना भूल गई, स्पॉटलाइट करती हूँ। सो नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच कि आपने इनिशिएटिव लिया कि हाँ मैं ये इसका स्वाध्याय करूंगी। तो 311 पेज नंबर से लेके 320 पेज नंबर का, और इसका साथ ही साथ जो अभी हम बात कर रहे थे आज, जो पेज नंबर्स के सेक्शंस जो हैं, आई बिलीव इन 9, 10, 11 आएंगे। मेंटल डेस्टिनी का ही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7। तो अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो आप 311 पेज नंबर से लेकर 320 पेज नंबर तक आप जो मैंने पीडीएफ भेजा था थिंकिंग इन डेस्टिनी का, वो आप खोल के बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बहुत बहुत स्वागत है नीतू जी आपका। ओवर टू यू। So thank you so much madhu ji, thank you so much masters. So चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले जब ये क्लास हुई तो हमने जाना कि चार तरह की क्लासेस, मैं इन्हें स्पिरिचुअल क्लास बोलूंगी, नॉट द क्लासेस जो हम आज की डेट में सोसाइटी डिवाइडेड है, नॉट दैट, बट आई थिंक ये स्पिरिचुअल क्लासेस की मास्टर परसिवल यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर हम इनके नंबर पे जाएं तो फर्स्ट क्लास में जितने नंबर्स थे वो मेजोरिटी था। बहुत से लोग इस क्लास को, मेजोरिटी इसी क्लास को बिलोंग करती थी। फिर उससे काफी कम नंबर्स में थे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के भी एक चौथाई नंबर था थिंकर्स का, और नोअर्स तो गिनती में गिने चुने। तो अब इनके जो प्रोफेशंस थे, जो जो भी लोग अपनी जीविका के लिए कर रहे थे, उसका इस स्पिरिचुअल क्लास से कोई मतलब नहीं था। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो फिजिशियंस हैं या न्याय पालिका को बिलोंग करते हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या डॉक्टर्स हैं, असूलन वो थिंकर्स की श्रेणी में आने चाहिए थे, बट एक्चुअल में वो उस वक्त ट्रेडर्स की श्रेणी में थे। अब ये क्या था कि ये जो ऊंचाई पे होते हैं, जो लोग ऐसी पोजीशंस पे होते हैं, उनका क्या हुआ कि वो बहुत सेल्फिश होते जा रहे थे। अपनी जेब, अपनी पावर की भूख उनको बढ़ती जा रही थी, पावर की भी और पैसे की भूख। तो यद्यपि इन जो ये पोजीशंस पे जो डूअर है, उसकी भाषा और उसकी गतिविधि बता देती थी कि वह स्पिरिचुअली किस श्रेणी में आता था। पर अब ये पतन, जो आज हम पतन की बेसिकली बात करेंगे कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ हम नीचे गिरते रहे। तो ये बिगनिंग हुई रियल्म ऑफ परमानेंस, जो हम अभी तक काफी बारी सुनते आए हैं, रियल्म ऑफ परमानेंस, स्थायी जगत जिसे हम कहते हैं, और चार अर्थ का कैसे निर्माण हुआ, ये स्टोरी है अब आगे। अब रियल ऑफ परमानेंस क्या था, उसमें चार अदृश्य पृथ्वियां थी। अब अर्थ का, ये अर्थ कहाँ से बनी, ये हम फिर पिछले फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं तो ये ड्रॉप आउट था एटर्नल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन का। मतलब एक तरह से पृथ्वी की जो शक्तियां थी, या हम कहेंगे पवित्रता थी, वो धीरे धीरे गिरी, धीरे धीरे गिरी। और उस एटर्नल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन, एटर्नल ऑर्डर मतलब जो स्थायी, एक हम ऊपर चढ़ रहे थे, एक हमारी एक स्पीड जो हम फॉलो कर रहे थे, एक ग्राफ था जो कि ऊपर ही चढ़ रहा था, हम उससे ड्रॉप आउट हुए। उसको भी हम आगे याद करेंगे कि ये सब कैसे हुआ था, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो
रियल्म ऑफ परमानेंस, अब ये जो धरती थी इसमें चीजें बदलती रहती थी, जो कि हमेशा संतुलित और स्थायी रहती थी रियल्म ऑफ परमानेंस। अब रियल्म ऑफ परमानेंस किस तरीके का बना हुआ था? 4 स्टेट्स ऑफ मैटर का बना हुआ है, वो भी रेडिएंट, एयरी, फ्लूइड और सॉलिड। बट फर्क क्या है कि इनके जो यूनिट्स हैं, जो भी कण हैं जो इन रियल्म ऑफ परमानेंस को बना रहे हैं, वो बैलेंस्ड यूनिट्स हैं। जो भी वो यूनिट्स या जो इकाइयां आप बोलोगे वो बैलेंस्ड है, और पृथ्वी पे वो अनबैलेंस्ड है। इसीलिए आज भी रियल्म ऑफ परमानेंस ऐसा नहीं है कि ये कहीं ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये साइमल्टेनियसली इट्स देयर, बट हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि हमारी जो नेत्र है वो सक्षम नहीं है उस बैलेंस यूनिट को देखने के, क्योंकि हम एक तरह से अनबैलेंस इकाइयों का अब स्वरूप बन चुके हैं। अब ये जो बीइंग्स हैं रियल्म ऑफ परमानेंस के, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं क्योंकि ट्रियोन, अब ये जो ट्रियोन सेल्फ है, इनके जो थॉट्स हैं वो बहुत स्टेडी और साउंड हैं, मतलब बैलेंस्ड हैं। तो इनके फॉर्म के आसपास कुछ कण जमा होते हैं जो कि रेडिएंट, एयरी, फ्लूइड और सॉलिड मैटर से बने हैं, और उनके जो फिजिकल सेल्स हैं वो एकदम बैलेंस्ड है। तो जैसे ही हम बैलेंस वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका कोई सेक्स नहीं है, उनका कोई लिंग नहीं है, सेक्सलेस बॉडीज होती हैं। और उनकी बॉडी के थ्रू उनका जो त्रिगुण स्वय है वो शाइन करता है, चमकता है उनके अंदर से। तो जो वहां की प्रकृति है उसे उस चमकते हुए डूअर के विचारों से चेतन बनाया जाता है। वो बहुत पवित्र, ट्रांसपेरेंट, वाइब्रेशन वाइब्रेशन से, प्योर वाइब्रेशन से भरी हुई है। और जानवरों के शरीर भी उनकी सोच से ही निर्मित होते हैं। तो ये सिर्फ रियल्म ऑफ परमानेंस की बात नहीं है, इस युग में भी, हर युग में, जितने युग में मानव या बीइंग्स ने एग्जिस्ट किया है, वहां जो भी जानवर हुए हैं उस समय में, वो उस वक्त के लोगों की सोच का ही नतीजा है। जैसे जैसे सोच नीचे गिरती गई, जानवर खूंखार होते गए, उनमें पशुता इंक्रीज होती गई, और जितने विचार पवित्र होते गए, उसी तरीके से जानवरों की भी जो नेचर आप बोलोगे बैलेंस रहा उसमें, और उनमें वो क्रूरता या वो फिरोशियसनेस जाती रही, नहीं थी उस वक्त के जानवर, क्योंकि वो प्योर थॉट से क्रिएट हो रहे थे। तो ये अगर हम इसको लिंक भी करें तो एक चैप्टर मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने ही लिया था ये चैप्टर के, जो ये जानवर पैदा होते हैं एक्चुअल में, ये जब हमारी मृत्यु होती है, हम में से जो जो निकलती हैं वाइब्रेशंस, जो फीलिंग और डिजायर, तो वो जो डिजायर्स है वही जानवरों का रूप लेती है। तो जब मेरी आत्मा में ही कुछ होंगी फिरोशियसनेस, कुछ ऐसी डिजायर्स, कुछ लस्ट, तो वो जानवर भी उसी प्रकृति के पैदा होंगे, है ना? तो अब इन शरीरों से अब हम फिर बात करते हैं, वही हम थे अ, ये हम बात कर रहे थे एटर्नल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन का, जो कि इधर एग्जिस्ट करता है हमारा रियल्म ऑफ परमानेंस में। तो यहाँ कोई मृत्यु नहीं है, यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पेन नहीं है, ना कोई पुरुष है ना स्त्री है, कोई बच्चा नहीं है, सबकी एक ही उम्र, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, और ना ही किसी को कुछ खाने की जरूरत पड़ती है। तो इनका भरण पोषण कैसे होता है? इनका भरण पोषण होता है 4 तत्वों की क्षणिक इकाइयों से, सांस द्वारा लिया जाता है। जो भी प्योर एलिमेंटल्स हैं उसी की छोटी छोटी यूनिट से आप बोल सकते हैं, उसे सांस के द्वारा लिया जाता है, उसी से इनका जो आप कह सकते हैं जो इनका भोजन है वो यही है, और वो सांस के द्वारा ही लिया जाता है। अब बात करते हैं हम इसमें पतन की। तो हमें याद होगा कि जो डूअर है वो उस ट्रायल टेस्ट में फेल हुआ था, और
उस ट्रायल टेस्ट में फेल होने के कारण वो आया इस धरती पर, जहाँ डेथ और री एग्जिस्टेंस और पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु के बंधन में वो बंध गया। अब ये कहाँ से शुरू हुआ? उस टेस्ट के दौरान बहुत से डुअर्स को खुद में ड्युअलिटी, दो का बोध हुआ। तो उस दो के बोध से एक, क्योंकि जो फीलिंग और डिजायर थी वो एक्चुअल में डुअर का एक इंटीग्रल पार्ट था, वो अलग अलग नहीं थे, पर गिरती सोच के कारण कर्ता को ऐसा लगने लग गया कि ये फीलिंग और डिजायर अलग अलग है। तो यहाँ से पहली पृथ्वी का, जो हम बोलेंगे कि फर्स्ट अर्थ का निर्माण हुआ। उस वक्त में नाभि से, उससे दो रेज, एक तरह से आप बोल सकते हो, एक फीलिंग की रे, एक डिजायर की रे, था वो तब भी एक ही का पार्ट, पर उन्हें अपने में ही दो का अनुभव होना शुरू हो गया। इसलिए उन्हें लगा कि ये दो चीजें हैं, ये एक नहीं है। तो वो इस तरीके से अदृश्य कॉर्ड से कनेक्टेड थी ये दोनों, फीलिंग और डिजायर्स। और कहाँ कनेक्टेड थी? नाभि, जो डुअर की नाभि से ही। अच्छा, वहां से फीलिंग और डिजायर को एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे थे तब तक, जब तक फर्स्ट अर्थ का निर्माण हुआ। अपने थॉट्स में शायद अच्छा, तो अब ये शायद यही बेसिस था एडम्स और ईव की जो स्टोरी हम सुनते हैं, शायद वो फर्स्ट अर्थ की बात वहां की गई है। ऐसे थिंकिंग पैटर्न से डुअलिटी का निर्माण हुआ, और रात दिन, जन्म मृत्यु, हर चीज का ऑपोजिट का निर्माण वहीं से शुरू हुआ। अब सेकेंड अर्थ में जो डिजायर है वो मेल बॉडी बन गया, ये अलग अलग होने शुरू हो गया। और फीमेल जो बॉडी है, जो फीमेल बॉडी है वो फीलिंग का पार्ट बन गई। अब डुअर और उसकी बॉडीज का फर्दर पतन हुआ और नीचे गिरी। जैसे डुअर कॉन्शियस हुआ, अब ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट पे, बट ये धीरे धीरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड अर्थ का एक तरह से कहेंगे प्रोग्रेशन ना होके डिमोशन हो रहा है नीचे की तरफ। तो थर्ड अर्थ की अवस्था में फीलिंग एस्पेक्ट और डिजायर एस्पेक्ट का सेक्सुअल अट्रैक्शन स्थापित हो गया। इस थॉट प्रोसेस से उनके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हुए, जो कि पहले सेक्सलेस बॉडीज में नहीं थे। तो ये कब हो रहा है? जब अर्थ सेकेंड से थर्ड स्टेज में जा रही है। तो उन्होंने जो अब क्या बोलते हैं, वुमेन और मेन थे, उन्होंने साथ रहना शुरू किया। और साथ रहने से सेक्सुअल अट्रैक्शन से, क्योंकि अब वो पहले जो भी प्रोक्रिएशन होता था वो थॉट प्रोसेस से ही होता था, एक ही से हो जाता था, क्योंकि एक ही में दोनों प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि अलग अलग हुए, तो ये जो हमारी प्रोक्रिएशन की प्रक्रिया है वो जैसे आज होती है, वो सेक्सुअल उससे कांटेक्ट से ही होनी शुरू हुई। और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से जो क्रिएट करने की शक्ति थी वो खो दी। अब इस अर्थ में मेल और फीमेल सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए ही पास आते थे। ये थर्ड अर्थ की बात हो रही है, जहां अब भी जैसे जानवरों में मेटिंग सीजन होता है, उसी तरीके से पुरुष और स्त्री तभी पास आते थे जब प्रोक्रिएशन की नीड होती थी। और इस कर्म में ना तो कोई शर्म था, ना कोई पाप था, ना, और उससे जुड़ा आनंद जो है वो जीवन की इंद्रियों को या जीवन को सजीव रखने के लिए एक टेम्पररी इमोशन पे ही बेस्ड था। इस इमोशन से जैसे आज हम अटैच हो चुके हैं, उस वक्त तक ये डिजायर्स और लस्ट नहीं थी। और जो ह्यूमन बॉडीज थी वो बहुत शक्तिशाली और साफ सुथरी थी। और यहाँ पे भी कोई दर्द या तकलीफ या कोई डिजीज नहीं थी। जन्म और मृत्यु के साथ जो जुड़े दुख है वो भी नहीं थे। ऑल्दो जो इच्छा शक्ति से क्रिएशन थी वो नहीं थी, पर स्टिल जो एलिमेंटल फोर्स है प्रकृति से, उनको कॉल किया जाता था और जन्म के समय उनकी हेल्प ली जाती थी नवजात शिशु के निर्माण के लिए। तो एलिमेंटल्स भी एक बहुत बड़ा रोल इस थर्ड अर्थ तक प्ले कर रहे थे। एलिमेंटल्स आज भी हैं, बट उस वक्त प्योर एलिमेंटल्स थे, तो इसीलिए लोगों की जो सोच थी वो भी बहुत पवित्र और साफ सुथरी थी। अच्छा, उस समय में कोई टूल्स नहीं थे, कोई मकान
नहीं था, कोई नगर नहीं, कोई प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं थी, कोई डिजीजेस भी नहीं थे। और ये जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम है दोनों ही के, प्रकृति भी और ये जो पशुओं का पशु समाज है, वो एक सामंजस्य में रहते थे। पशु शांत स्वभाव के थे और खूंखार ना थे। अच्छा, अब इसके बाद फिर प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेशन कहाँ, डिमोशन शुरू हुआ। और मेल और फीमेल सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए नहीं, पर फिजिकल प्लेजर्स के लिए साथ आने लगे। और इससे जन्म हुआ लस्ट का, भूख का, ग्रीड का। पहले हर सेक्स एक दूसरे को सब्जुगेट या हावी होने की कोशिश करने लगा, स्त्रियां पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर। जो भी फिजिकली स्ट्रांग है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करने लगे। इससे प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ता गया और सेक्सुअल एक्टिविटी पापमयी बन गई। इस तरीके से अपने सेक्स ऑर्गन्स का अवैध इस्तेमाल करके डुअर्स को निर्वासित कर दिया गया। इस परिवर्तन और अनियमितताओं से भरी हुई पृथ्वी पर, जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, जहां जन्म और मृत्यु दोनों ही दर्द से जुड़े हुए हैं, भरे हुए हैं। तो जस्ट एक रीकैप के, फर्स्ट अर्थ वो परमानेंट था। सेकंड अर्थ डूअर में भी डूअर अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकता था, बदल सकता था अपने विचारों से। थर्ड पे डेथ और बर्थ, यूनियन ऑफ सेक्सेस, सेक्सेस का जन्म हुआ, जहां पर बहुत लंबी उम्र होती थी, दर्द नहीं था, पर मृत्यु थी। और चौथी, जहां सारे दुख तकलीफ और प्रोक्रिएशन का स्रोत ही लस्ट है। इस धरती पर हम तब तक टिके रहेंगे, बने रहेंगे, जब तक हम अपनी इस शरीर को रीजनरेट या तैयार नहीं कर लेते दोबारा से उस एटर्नल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन के लिए। जब तक हम अपनी सोच को उतना पवित्र नहीं कर लेते कि हम फिर वापस उसी धरती का निर्माण कर सके और दूसरों की भी मदद कर सके कि हम उस होड़ में शामिल। अब जो ये स्फेरिकल अर्थ है, हम सबको पता है कि वो, और उसमें जो क्रस्ट है उसके अंदर भी कुछ रेसेस और एंटिटीज का वास है। कुछ ह्यूमन से ऊंची श्रेणी की है, कुछ ह्यूमन से नीचे की श्रेणी की। तो जो ऊंची की श्रेणी की है, ये दोनों ही बीइंग्स जो भी हैं, ये, इनके लिए जो धरती है, हमारी धरती, वो पारदर्शी है। और जैसे हमारे लिए एटमॉस्फेयर हमारा पारदर्शी है, वैसे ही उनके लिए धरती पारदर्शी है, और वो कभी भी इस अर्थ पे आ और जा सकते हैं। और उसके लिए, क्योंकि उनका शरीर जो है वो, याद होगा हमें कि तीन और वर्ल्ड्स होते हैं, फॉर्म, लाइफ और लाइट वर्ल्ड। उन तत्वों से बना हुआ है, इसलिए वो आसानी पे धरती पे भ्रमण कर सकते हैं। तो ये भी जो एंटिटीज हैं, ये मास्टर्स के रूप में समय समय पर, जो उच्च एंटिटीज है, वो मास्टर्स के रूप में समय समय पे पृथ्वी पर जन्म लेके या एस्ट्रल फॉर्म में ही रहकर हमारी मदद करती है। क्योंकि सभी मास्टर्स और ये उच्च श्रेणी की, वो चाहती हैं कि हम वापस अपनी जो जर्नी है वो अपवर्ड शुरू कर सके, नीचे जाने की बजाय। तो ताकि एक नई धरती का फिर से शुरुआत हो सके। तो अब इस धरती पे भी चार साइकिल्स ऑफ सिविलाइजेशन हुई, फोर्थ अर्थ पे भी। तो जिन्हें, मुझे लगता है कि जिन्हें शायद हम युग कहते हैं। तो इस चौथे युग के बाद अगर हम स्थायी युग का निर्माण करने में विफल रहे, तो पर्सिवल सर के मुताबिक बहुत लंबे समय तक धरती पर ना तो कोई सभ्य जीवन होगा, और ऐसा होगा जैसे कि पृथ्वी मर गई या अंधेरे में है। फिर दोबारा से चारों युग शुरू होंगे, एक के बाद एक की समाप्ति यानी दूसरी की शुरुआत। इन युगों का एक ही मकसद है, डूअर का या कर्ता का शिक्षीकरण, अपने त्रिगुण स्वयं को पहचानने के लिए। जब तक हम ये नहीं सीखते, ये साइकिल चलती रहेगी। अब आते हैं हम सेक्शन 10 पे, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिविलाइजेशन जो हुई ह्यूमन अर्थ पे, उसके बारे में। तो पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो सैकड़ों साल पहले किसने शुरू की? उन डूअर्स ने शुरू की जो रियल्म ऑफ परमानेंस की थर्ड और फोर्थ अर्थ से आए थे। ट्रियून सेल्फ और उनकी इंटेलिजेंस की गाइडेंस से, उनकी मार्गदर्शन से, इस समय कुछ दिव्य राजा पैदा हुए। और ये जो राजा पैदा हुए,
वो मानव जाति को बिलोंग नहीं करते थे, वो हायर बींग्स थे। उनका शरीर भी एक भौतिक शरीर पर अमर शरीर था। भौतिक शरीर ने, उनका शरीर भी अमर था। और वो एक तरह से मिस्टर राइट थे अर्थ पर, एक लॉ एंड ऑर्डर और मानव की मदद करने के लिए। और उनका उन पे शासन, शासन तो ये राजा थे तो शासन वर्ड तो आएगा, बट एक तरह से उनको सही रास्ते पे एक ठीक बाउंड्री में रखने के लिए इनका जन्म हुआ। धीरे धीरे मानवता बढ़ने लगी, प्रोक्रेस्टिनेशन से लोगों का नंबर बढ़ने लगा। इस वक्त बहुत से मास्टर्स आए मानवता को, पृथ्वी को ट्रेंड्स ऑफ इंटेलिजेंस और सभी कानून सिखाने के लिए, कि किस तरीके से पशु पक्षी प्रकृति मानव सब एक सामंजस्य में एक साथ रहें। और उस समय इमारतें, खनिज पदार्थ, कपड़े और रंगों का काम भी होता था। और आज के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था। पर ये सब के लिए किसी कॉमर्स की जरूरत नहीं थी, किसी पैसे की जरूरत नहीं थी। इस वक्त भी थॉट्स जो थे, हमारे विचार, वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि आप उनसे ही आपके जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं या कपड़े का काम हो रहा है या कोई भी पदार्थ क्रिएट हो रहा है, वो आपके थॉट्स मात्र इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उससे ही निर्माण होता था। अच्छा, और जो आपस में कम्युनिकेशन होती थी, उसमें भी टेलीपैथी का बहुत बड़ा हाथ था कि लोग सिर्फ सोच से ही एक दूसरे से बात कर पाते थे। दूर दूर के लोग जो हैं, वो सोच से ही बात कर पाते थे, उन्हें किसी तरीके की और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी। और ट्रैवल के लिए कहीं अगर किसी को जाना है तो एयर बोट्स और पानी में चलने वाली अत्यधिक तेज चलने वाले यंत्र भी थे। और ईंधन कहाँ से आता था? इनकी शक्ति स्टारलाइट्स से, मतलब सितारों की जो ऊर्जा थी वहां से ली जाती थी। और डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में वो एयर बोट्स या मोटर बोट्स चलेंगी, उसके लिए भी केवल थॉट्स ही काफी थे। थॉट दिया लेफ्ट, थॉट दिया राइट, तो इस तरीके से लोगों का इधर उधर जाने का वो था। और जो गवर्नमेंट थी, जो वो पूरी पृथ्वी पर एक ही थी और एक ही गवर्नमेंट का पूरी पृथ्वी पर शासन था। कहीं किसी को दबाया नहीं जाता था, किसी तरीके की कोई सफरिंग नहीं थी। और ये जो अथॉरिटी और पावर है, ये अपनी मैं दिखाने के लिए या हिटलर बनने के लिए नहीं, सभी को सुख समृद्ध करने के लिए, ताकि किसी को किसी भी चीज का भय ना हो। सिर्फ इस चीज के लिए पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता। और मृत्यु जो थी वो भी बिल्कुल दर्द रहित थी, लोगों को मृत्यु के बारे में भी नॉलेज थी। तो कोई मृत्यु से भयभीत नहीं होता था और उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेकर लोग एक्सेप्ट करते थे। जो पशु थे वो भी मानव की सोच से ही उत्पन्न थे, इसलिए उनके दांत और पंजे नोकीले नहीं थे, पर वो वैसे बहुत शक्तिशाली थे। कुछ समय बाद उन राजा का शासन की अवधि समाप्त हुई और मानव अपने खुद के लिए जिम्मेदार हुए। पूरी पृथ्वी पर एक ही जाति थी उस समय। सबसे बुद्धिमान राज्यपालों ने राजा के रूप में शासन करने के लिए कोई बुद्धिमान पुरुष चुनते थे। और ये सब कुछ भी कुछ समय तक के लिए ही चला। इसके बाद राजा के परिवार की पीढ़ियों से ही राजा का चयन शुरू हुआ। तो हेरिडिटरी जो शुरू हुआ वो अ, इस सेकंड सिविलाइजेशन से शुरू हुआ। और जैसे ही ये शुरू हुआ, उसके बाद एम्बिशन और पावर का भूख का जन्म हुआ। हर बार उत्तराधिकारी हमेशा उत्कृष्ट नहीं साबित होते थे। और आपस में अब बहुत से राजा होने लगे और राजाओं की आपस में पावर के लिए लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। कुछ समय बाद राजा को हटाकर कुछ रईसों ने शासन शुरू कर दिया। फिर कुछ जमींदारों का और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी एक दौर आया जब उन्होंने शासन किया। फिर कुछ सत्ता के इच्छा करने वाले लोग, जिन्हें लगता था कि उनके पास अधिकार है लोगों पे शासन करने का और लोगों को दबाने का और शोषण करने का, वो लोग भी, उनका भी कुछ काल आया। तो ये सब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो शासन करने वाला है, जैसे जैसे वो गिरता जा रहा है,
उसी तरीके से पृथ्वी की जो वाइब्रेशंस है वो भी लोअर होती जा रही है। सब कुछ लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे। उन शासकों ने उन लोगों को आपस में ही फूट डालकर जला दिया। लोग आपस में ही एक दूसरे से नफरत करने लगे और पूरा वातावरण नफरत और भ्रष्टाचार से भर गया। इन सब के परिणाम स्वरूप धरती की सतह पर भी बदलाव आया। तो अर्थ की जो कंटेंट या प्रकृति जिसे हम बोलते हैं वो भी उसमें भी वो भी नीचे गिरती गई। और लोगों की सोच के अनुरूप ही पशुओं का जन्म भी होने लगा, जिनकी वजह से वो प्रकृति से उग्र थे। कई सिविलाइजेशंस लुप्त हो गई। जो टिकी वो कुछ अच्छी आत्माओं के द्वारा प्रेरित और शासित थी। तो पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा अब नष्ट होता जा रहा था। ये सारी गड़बड़ी उन लोगों के विचारों के बाह्यकरण का ही स्वरूप थी, जो लस्ट, ग्रीड और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस प्रकार पृथ्वी पर फर्स्ट सिविलाइजेशन का अंत हुआ। बहुत समय मानव बंजारों की तरह पृथ्वी पर उपयुक्त स्थान के लिए घूमे। उन्होंने अतीत की स्मृति खो दी, पास्ट लाइफ सब, पास्ट क्या हुआ वो सब खो दिया उन्होंने, उन्हें याद नहीं रहा। और कठिनाइयों और जलवायु परिवर्तनों से वे बहुत कठोर हो गए। और वह सभी घरों, सरकारों, आराम या सभ्यता के बगैर थे। अब इस सोच से उस पशु का भी आकार में जो भी उस समय पशु पैदा हो रहे थे वो भी आकार में बहुत ही अजीब और राक्षसी हो गए थे। उस समय के मानव भी बहुत शक्तिशाली थे और कुछ कुछ पशु जैसे ही प्रतीत होते थे। मानव और पशुओं के बीच संबंध बनने लगे। इस इंटरब्रीडिंग की वजह से कुछ अलग सी ब्रीड के मानव जन्मने लगे। कुछ पानी में रहते थे, कुछ पेड़ों पर, कुछ जमीन के अंदर गड्ढा खोद के, और डिफरेंट पृथ्वी के पार्ट्स को उन्होंने इनहेबिट करना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया। ये सब क्यों हुआ? डिग्रेडेड, कंफ्यूज्ड या सेल्फिश सोच से। अगर ये ऐसे ही रह जाते बगैर मदद के, तो ये प्रजातियां भी खुद ही लिप्त हो जाती और पृथ्वी पर एक तरह से लाइफ का अंत हो जाता। पर लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए और धरती पर एक एक लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फिर कुछ मास्टर्स, तो हर बार मास्टर्स कुछ कुछ समय के बाद जन्मते रहे हैं, पहले भी और अब भी और आगे भी वो जन्मते रहेंगे, क्योंकि उनका तो ध्येय एक ही है कि हमें ऊपर लेके जाना है, नीचे से बचाना है, नीचे जाने से बचाना। अब इन मास्टर्स ने मानव को कुछ वेपन्स बनाने सिखाए, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। और खेती सिखाई, पालतू यही जानवरों को कैसे पालतू बनाना है, शिष्टाचार सिखाना है, अपना कंट्रोल कैसे करना है, ये सब सिखाया। और अब घरेलू शिल्प और कलाएं फलने फूलने लगी। और बेसिकली मानव में क्रिएटिविटी का जन्म हुआ, एक शिक्षक का जन्म हुआ। मानव को कला और विज्ञान, बहुत से शिक्षकों का भी जन्म हुआ जो मानवता को कला और विज्ञान सिखाने लगे। फिर ये राजा जन्मे, और इस बार भी राजा मानव जाति के ही थे। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न जातियों से भर गए, और इससे और ज्यादा कृषि, कला और विज्ञान का विकास हुआ। तो इतना ही। थोड़ा बार बार सिविलाइजेशंस और उसकी उस पे ही था, मुझे भी पता है काफी रिपीटेड था, बट जैसा था। अमेजिंग नीतू जी, अमेजिंग। यू नो व्हाई अमेजिंग? एक तो कम समय में भी आपने पूरा कर दिया। दूसरी चीज, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और सबसे अच्छी बात है कि सोच के तो मेरी हवाइयां उड़ रही थी कि बाप रे कितने सारे जानवर क्रिएट किए हम लोगों ने। हमने कितने सारे जानवर क्रिएट किए, और नुकीले पहले दांतों वाले, नाखूनों वाले जानवर क्रिएट किए, और हम कहाँ कहाँ से आए हैं। सो इट वाज ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस नॉलेज, और अमेजिंग नॉलेज ऐसे बोलूं, ट्रेमेंडस नहीं, ट्रेमेंडस आपकी जो, क्या बोलेंगे, शब्द ही नहीं आ रहा है। आपने बहुत काम किया, ट्रेमेंडसली यू एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड एवरीथिंग, बहुत ही। क्योंकि बात ये कि ठीक है आपने पढ़ा है, डेफिनेटली आपने ट्रांसलेट किया, आपने हैरल्ड मास्टर को बताया, लेकिन उसको भी कंस्ट्रक्ट करके, जस्ट करके बोलना, इट इज नॉट इजी।
तो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छे से आपने आपने बताया, और बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो एक्चुअली अगर सिर्फ सुनने मात्र से ही अगर सुनते रहेंगे तो जैसे जैसे उस दिन मैंने 4 क्लास ऑफ हमारे जो मनुष्य के जो 4 क्लास होते हैं, वर्ग होते हैं, उसमें भी श्रमिक कैसे होते हैं, श्रमिक, ये सारी जो चीजें चल रही है वो सोच के ऊपर ही चल रही है कि आपकी सोच कैसी है। जो लोग सिर्फ खाना चाहते हैं कि मतलब उनको पेट भरने के लिए पैसे कमाना है, उनको इससे मतलब नहीं कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो वो श्रमिक वर्ग में चले गए। दूसरा वर्ग है कि जो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो ट्रेडर्स में आ गए। उसके बाद थिंकर्स आ गए, थिंकर जो सिर्फ सोच रहा है, सोच रहा है कि मैं कैसे इन सारे वर्गों को, चाहे श्रमिक हो, ट्रेडर्स को, उनको मैं एक कर सकूं। और वैसे ही जब ज्ञाता है, वो सब कुछ जानता है, और कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे, उन लोग सब कुछ जानते हैं, अच्छा बहुत सारा ज्ञान भी, लेकिन चुप बैठे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग को कहाँ होना चाहिए, या हम कैसे होना चाहिए? एक तो वो चीज है, मगर सारे क्लास अपने अपनी जगह, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप जब आप रेल्म ऑफ परमानेंस बोल रहे थे, प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे नीतू जी, तो रेल्म ऑफ परमानेंस क्या है? स्थायित्व का जो क्षेत्र है वो इसलिए भी क्रिएट था तब कि हम सब वहीं से आए हुए थे। सब कुछ मेंटली आप बात कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आप बात कर रहे हैं, खाने की जरूरत नहीं है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे हम अपने अंदर जो वो सारी चीजें आने लगी, तो धीरे धीरे बुराई ने जब पनपना शुरू किया, फिर लस्ट के कारण और भी चीजें उत्पन्न होती चली गई। और आज जब मैं उस सिचुएशन को देख रही हूँ, जब हमने जो समझा अभी, और मुझे लगता है ओ माय गॉड, मतलब नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, लस्ट है, या आप जो भी चीजें बोले, आज जब न्यूज सुनते हैं, क्या क्या आती है न्यूज में, और मैं सोचती हूँ माय गुडनेस, कितना जानवरापन है लोगों की सोच में, कैसे कैसे करके। और ये जो बुक है, ये बहुत कुछ समझा रही है कि हम कहाँ निकल आए हैं, कहाँ वापस जाना है, कितनी मेहनत है। अब आप सोचो, हम ध्यान करते हैं, ध्यान करके हम लोग अपने आप को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर आज भी हम क्या टीवी देखना बंद कर रहे हैं? जो चीज सामने आती है सब देख डालते हैं, हर चीज, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, कोई भी हो, आती है। बट बात है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, और ये जानबूझ के मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप सब उस पे ध्यान दें कि हम कहाँ से कहाँ थे और हम कहाँ आ गए हैं। रियली इट इज लाइक अमेजिंग फीट, नीतू जी, दैट यू टुक दिस, आपने ये वाला चैप्टर आपने किया। मैं ये सोच रही थी, और जो सोल प्रोग्रेशन है, तो जो हो सकता है कई लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कई लोग नए जुड़े हैं। बट जब हम बात करते, क्योंकि एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर ऑल्सो ये मैं बताना चाह रही थी कि जब सोल प्रोग्रेस करती है तो आगे की तरफ ही बढ़ती है, वो पीछे नहीं आती। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। लेकिन लॉ ऑफ प्रोग्रेशन में भी बिकॉज हमारी सोच जो निर्मित कर रही है, वो जानवर भी निर्मित कर रही है, तो हमारे सोल ग्रुप के अंदर भी आती है, ग्रुप डेस्टिनी के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो आप लोग सोचिए, जैसे अब सुनीता जी के घर में डॉग है, मेरे घर में डॉग था, और भी सब थे, तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं वो हमने कभी ना कभी क्रिएट किया होगा, इसलिए हमारे साथ थे। आप समझ रहे हैं? जो लोग ड्रीम में भी जानवरों को देख रहे हैं, वो भी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो क्रिएट किए थे। अभी जैसे उस दिन मेरे को वैशाली जी ने एक मैसेज डाला था, सॉरी मैं आंसर नहीं कर पाई बिकॉज वी वर कंटिन्यूसली बिजी, मगर आपके साथ भी वही है कि आप भी उनके साथ खेल रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके स्पिरिट गाइड के रूप में आपको हेल्प ही कर रहे हैं। तो यस सुनीता जी। थैंक यू मास्टर्स। बहुत सुंदर नाम नीतू जी, आपको आपने गागर में सागर भर दिया। इतनी क्लियरिटी से आज आपने समझाया, मजा आ गया सुन के, रियली और बहुत बिल्कुल सुंदर क्रिस्प एकदम। बिल्कुल क्रिस्प था। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बातें बताई। और ये चीजें हम लोग ने और भी बुक्स में पढ़ी हैं कि हम थॉट प्रोसेस से ही सब कुछ कर लेते थे, नहीं बट सकी अभी जी। भी कहते हैं कि ऊपर के डायमेंशंस में यही लैंग्वेज चलती है। बिल्कुल। अदर डायमेंशंस में, हायर डायमेंशंस में भी थॉट की ही लैंग्वेज से ही सब कुछ आदान प्रदान होता है। बोलने की टेलीपैथी। जरूरत नहीं पड़ती है, इंटेंशन और बस थॉट ही सारा काम कर देता है। तो बहुत अच्छी चीजें आपने बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, और थैंक कम यू। समय में बहुत सारी चीजें बता दी आपने। नहीं नहीं, सही में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और ये चीज जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड की जो बुक हमने की थी सुनीता जी, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, उसके बाद आत्मा की यात्रा, है ना, आत्मा की यात्रा,
उसमें वो बुक में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप लोग, नवा चैप्टर शायद मेरा था, उसमें वो क्वेश्चन आंसर्स ही में था। मैंने तो पूरा बुक भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं सुनती थी इन लोग की सारी बातें। बट आप लोग अगर वो बुक पढ़ेंगे, उसमें भी काफी सारी चीजें हैं कहानी के रूप में, आप मतलब वो और इंटरेस्टिंग लगेगी। ये तो हम, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बुक जो हम कर रहे हैं, मगर इजी हो रही है मास्टर हैरल्ड ने। ओ माय गुडनेस, मैं सोचती हूँ सुनीता जी, सोचिए कब उन्होंने कितना चालू किया होगा। वाह। कैसे कैसे उन्होंने उस चीज को रिसीव किया होगा, वही क्योंकि ना। अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पुराने किसी दूसरे युग के नहीं थे वो 100 साल 70 80 साल 100 साल पुरानी ही बात है। तो उस समय इतना तो एडवांस हो ही चुका था, कलयुग तो आ ही चुका था। हाँ, उसमें भी उन्होंने मतलब सब कुछ रिसीव किया, और रिसीव करके 20 साल में इस बुक को तैयार किया। और एक्चुअली कितने 25 30 साल में पब्लिश होके हमको इसे सबको कहते मिली हैं, है वो book। इसे कहते हैं और जीनियस। यस, जीनियस। और सबसे अच्छी चीज कि हमारे पत्री सर, जिन्होंने उस बुक को पढ़ने के बाद पूरे वर्ल्ड में फैला दी, जिसको कहना चाहिए पूरी इंडिया, पूरे पीएसएसएम में इस बुक को फैला दिया। हर बिल्कुल मास्टर का एक ड्रीम होता है कि इस बुक को पढ़ पाए, समझ पाए, बिल्कुल। जो भी अवेयर है। और जब मैंने ये तो बात सुनी थी पत्री सर के मुंह से कि थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ो, तो मैं सोचती थी थिंकिंग एंड डेस्टिनी कौन सी बुक है। तब मैं बहुत नई थी पीएसएसएम में। इट वाज लाइक इन 2021, और मे बी जुलाई के आसपास सुना होगा मैंने। और तब से ये बात घर कर गई। फिर भी वो हर साल मैं सुनती थी उनके मुंह से, या कहीं ना कहीं ऐसा आता था, तो मेरे को ये बात घर कर गई कि ये करेंगे जरूर। और आज जब हमें मौका मिला है, तो आई एम सो हैप्पी की एंड सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग साथ में मिलके कर पा रहे हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोग कौन सी, मतलब यू ऑल आर ब्लेसेड सोल्स कि आप लोग करने को मिल रहा है। सोचो, सोचने वाली बात है। आप सोचिए मधु जी, आपने 21 में ये इंटेंशन डाली थी, और 23 में ये इंटेंशन आपकी पूरी हो गई कि आप ये बुक कर पा रहे हैं सबके नहीं साथ नहीं, में। इंटेंशन मैंने इसलिए मतलब सोचा था ये कौन सी बुक है, लेकिन डाला तो इसी साल था। रिचार्ज अच्छा, मैंने इसी साल डाला था, और इसी साल मैंने बोला रिचा, मुझे ना ये बुक ढूंढ रही हूँ मैं, मुझे ये मिल नहीं रही, महंगी आती है। अगर मिल जाए तो प्लीज। मैंने बहुत सर्च मारा ऑनलाइन। मैंने सिर्फ रिचा को कहा, अगर शायद अमिता जी को कहती किसी और तो होता, लेकिन अब उनको ही बोलना था। एनी हाउ मैंने बोला, और उसने बोला चल मैं ट्राई करती हूँ। उसको मिल गई। तो मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और फिर जब मिल गई तो हमने बोला दैट्स अमेजिंग कि पीडीएफ मिल गया उसका, अब हम करते हैं। तो बस हमने तुरंत तुरंत दिमाग में सोचा, और हमने बोला चलो करते हैं। तो विद इन अ मंथ आई थिंक वी वर एबल टू गेट दिस आउट। बट बहुत अच्छी बात है कि पत्री सर और साथ में हैरल्ड मास्टर, बेनोनी गैटल, इनके कारण, उनके बिना, और या हमारे जो भी सबके जो गाइड्स हैं, बिना उनके हम आगे नहीं चल पाते। एक्चुअली वी आर गोइंग बिकॉज ऑफ द मास्टर्स। तो यस, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू सो बस मच, आरती जी, थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। आरती जी, प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत बधाई नीतू जी। बहुत ही सुंदर आपने, और बहुत कम समय में आपने काफी चीजें बता दी। क्योंकि मेरा इसके आगे वाला ही सेशन है, तो मैं काफी उसके साथ लिंक कर पा रही थी। और जो इटरनल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन आपने जो मेन चीज ली है, तो वही प्रोग्रेशन अब आगे बढ़ेगा। एक एक सिविलाइजेशन की स्टडी आगे दी है, और बहुत डिटेल में दिया है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी है, और थोड़ा लंबा भी है, लेकिन मजा आएगा आपको सुनने में। और यही सोच सोच के ताज्जुब लगता है कि जब ये सिविलाइजेशन का हम पढ़ रहे हैं, तो कितने साल पहले ये सारी चीजें हो चुकी है। इसका वर्णन इन्होंने कपड़े से लेके, घर से लेके, अस्त्रों से लेके, हर चीज का उन्होंने वर्णन किया है। तो इट इज ए वेरी अमेजिंग। मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रही थी, मैं सोच रही थी कि इस युग में इतनी पुरानी बातें, जबकि मानव सेक्स भी, स्त्री और पुरुष अलग भी नहीं थे, मतलब इस तरह से वहां से ये बात वो लेके आए हैं। तो जी। इट्स वेरी अमेजिंग, और बहुत मजा भी आ रहा है पढ़ने में, सुनने में। सो बहुत अच्छा लगा आपका। मेरा भी थोड़ा बेस आपने बना ही दिया, क्योंकि वहां से ही शुरुआत है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और आरती मधु जी। जी को थैंक यू कि इतना अच्छा मौका हमको मिल रहा है, जो हम सुन भी रहे हैं, कर देखिए, भी मौका रहे मैं हैं। देने वाली नहीं हूँ, मौका जिनको चाहिए था, नहीं, जिनको आपके लेना थ्रू था। ही हम तक आ गए ना, हम मैंने थोड़ी याद डायरेक्ट किया। जाने वाले थे नहीं, कहीं। मैंने याद तो जरूर किया, मीडिएटर तो आप ही है। लेकिन मौका आप लोग ने ले लिया, और जिन्होंने लिया वो बहुत अच्छा किया। सो थैंक यू सो मच आरती जी एंड सुनीता जी, मधु नीतू जी, जी, तृप्ता जी, सब। इंजन थैंक यू वेरी अच्छा मच। है तो रेलगाड़ी चल रही है।
कौन बोल रहा है? हाँ अच्छा, वंदना जी बोल रहे हैं क्या? इंजन जोरदार होना चाहिए ना, बोल रही हूँ, इंजन मैं नीतू जी, बोल जोरदार। नीतू। अच्छा, ओ नीतू जी बोल रही है। अच्छा, मेरे को वंदना जी जैसी आवाज सुन रही है। शक्ति का हाँ, प्रवाह दिल तो तगड़ा वहीं से है। आ रहा है। देखिए, अगर मेरे साथ चलना है तो डिटर्मिनेशन के साथ चलते रहो, बस चलते धीरे धीरे चलो, इतनी चलते रहो, चाहे हम ये मालगाड़ी तो बन जाए, लेकिन चलो। शक्ति का प्रवाह तो यहीं से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बट लोग नहीं, खींच और रहे हैं और कर रहे हैं हाँ, आगे। एक और बात जो मुझे बोलनी है बिफोर आई फॉरगेट। कई बार क्या होता है कि हम जब ये बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम सुन लेते हैं, लेकिन आप लोग इस जो आज नीतू जी ने पढ़ा है, इसको एक बार दोबारा सुनिए। एक तो जो सोना जी ने पढ़ा था, एक बार बहुत पहले आरती जी ने कुछ एक और पढ़ा था, आई थिंक 2 स्वाध्याय पहले। एक वाला आप सुनिएगा, जो पहला स्वाध्याय था शायद आरती जी का, वो सुनिएगा, सोना जी का सुनिएगा, और जो अभी नीतू जी ने कहा वो वाला भी सुनिएगा। सभी ने अच्छा किया, ऐसा नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन की बात करें कि जहां इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो चीज सुनने वाली है, उस चीज को सुनिएगा। क्योंकि जब हम उसको सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, इट वाज अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जो हमें आगे चलने। सो थैंक यू सो मच। तो आप आज जो स्वाध्याय की जो रिकॉर्डिंग में डालूंगी, इसको दोबारा एक बार सुनिएगा, क्योंकि इसमें ना आपकी बॉडीज कैसे बनी, कैसे लिंग आए, और कैसे आप आगे जानवरों को उत्पन्न करें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है आज का, बहुत ज्यादा। तो इसको प्लीज भूलिएगा मत, इसको दोबारा काम करते करते सुनो, या जैसे भी सुने, तो सुनना जरूर है। राइट, सो थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। यस तृप्ता जी, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्यार। नीतू जी, बहुत बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशंस। इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया, पढ़ा, उसके ऊपर बहुत काम किया, रियली वंडरफुल। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। जैसे मैं रिलेट कर पा रही थी कि हम बचपन में पिक्चर्स देखते थे ना, हमारी मैथोलॉजिकल पिक्चर्स होती थी, तो उसमें किसी को भोजन चाहिए, ऐसे हाथ कर दिया, थाली आ गई लड्डुओं के सामने। है ना? वेरी नाइस। तो वो यूं यूं किया, रथ पैदा हो गया सामने, यूं किया तो सब कुछ सामने आ जाता था। बिल्कुल तो ये चीज इन्होंने मैं वही उसी से रिलेट कर पा रही थी कि कितना देखो बढ़िया तरीके से, और हमारे शास्त्रों में ये लिखी है चीजें। बिल्कुल। शायद हम लोग शास्त्रों से भी बहुत दूर हो गए हैं। ये सारी चीजें अगर हम शास्त्रों से रिलेट कर सकें, अगर आप पढ़ सकें, जैसे बहुत सारे हमारे श्रीमद् भागवत कथा अगर आप पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको ये पता चलेंगी। पर अभी न्यू एज की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। पत्री जी का लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम उनको। और उन्होंने हमें जो सजेस्ट किया, और हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आजकल हैरल्ड परसिवल जी ने जो ये चीजें लिखी हैं हमारे लिए, तो ये बहुत ही अद्वितीय है काम इन्होंने जो किया। उन्होंने तो हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ा था, पर फिर भी उन्होंने जो चीजें ध्यान में जाके या कैसे भी उन्होंने परसीव की, तो मुझे लगता है कि उसी वजह से उनका नाम परसिवल पड़ा होगा। ये बार बार मेरे दिमाग में आता है ना। हैरल्ड, हाँ, हैरल्ड डब्ल्यू परसिवल जो है, परसीव करना, वो उन्होंने ग्रहण किया उस चीज को, बिल्कुल तो बिल्कुल। तभी उनका नाम शायद ये होगा, यू है ना। नेवर। बट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा। थैंक यू मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी आर लकी कि हम इस ग्रुप में हैं और हमें मौका मिला इसको पढ़ने का, नहीं तो शायद हम जिंदगी भर नहीं पढ़ पाते इसको। बिल्कुल, एक्चुअली बात तो यही है कि हमने आप नाम सब भी मेरे नहीं साथ सुना मिले था। हैं, आपने सब मेरे साथ मिलकर जैसे होता है ना, कमर कस ली तो इसलिए हो रहा है। अगर कमर नहीं कसी होती, सब ढीले पड़ जाते, तो ये चीज, और ये मजबूत दिमाग वालों की ही मेहनत के नतीजा है कि हम ये कर पा रहे हैं। तो जितने भी लोग पर हैं, शुरू में सभी लोग मैटर करते हैं। और शुरू ऐसा नहीं है कि केवल जो जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं, केवल वो मैटर नहीं, जो लोग सुन रहे हैं ना हमारे साथ जुड़ के, वो भी स्ट्रॉन्ग माइंड के तभी हो पा रहा है। सो वेरी शुरू में बहुत सारी रुकावटें भी आई। शुरू में याद है, मैं कह रही थी कि मेरी आंखों में दर्द हो जाता है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। फिर भी मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने आई टेस्ट किया, बोला कि नहीं, आपकी आईज ठीक है। तो शायद मैंने कभी इतने सालों से पढ़ा ही नहीं था, इतना बारीक बारीक पढ़ के एक एक डिक्शनरी से एक एक शब्द को ढूंढना। मुझे नहीं मालूम था कि ये शब्दकोश जैसी कोई चीज इसमें गूगल में भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो इट वाज टू हार्ड फॉर मी। मुझे लग रहा था कि ये कहाँ पंगा ले लिया। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इतना आसान नहीं है इस बुक को करना, लेकिन आप हाँ, लोग डटे रहे,
करते रहे। और इस चीज की मैं बहुत ग्रैटिट्यूड है आप सबको कि आप लोग बने रहे, ये नहीं कि एकदम मतलब कुछ आया नहीं तो हम छोड़ देते, ऐसा नहीं किया आप लोगों ने। तो इसलिए थैंक यू सो हाँ, मच एंड रियली ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, एक और चीज, थैंक यू मास्टर्स का, एक मिनट तो मास्टर्स का थैंक यू है। मैं कुछ हाँ बोल रही बोलिए, थी, भूल गई। अब बोलिए बोलिए, सॉरी अभी सॉरी। क्या हुआ, अभी नहीं बोल पाऊंगी, मैं भूल गई। भूल गई, इसलिए मैं जब बोल रही थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो आती है, जैसे आप बोल रहे थे कि हमने विक्रम बेताल की कहानियों में सुना होगा शायद, जब हम देखते थे हाँ, बचपन में, तो विक्रम यस, बेताल की कहानियों में वो कोई मास्टर ऐसा करता है हाथ में, ये लो मैं तुमको ये फल देता हूँ, ये लो मैं तुमको ऐसा करता हूँ। वेद व्यास जी ने भी वो फल ही दिए थे, राइट, उनको मिले थे समथिंग। एनी हाउ, ये एक बात है। मगर जो बात आती है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक हमारा जो हिंदू धर्म है, ये इतना अमेजिंग, उसमें बहुत सारी चीजें हैं डेफिनेटली। बट ये मैं इसको हमारा नहीं कहूंगी, क्योंकि ना इस जन्म में तो मैं हिंदू हूँ, मैं पिछले जन्म में क्या थी मुझे नहीं पता, उसके पहले क्या थी क्या था वो नहीं पता। तो ये जो अभी जो हमने भी पढ़ा था, ये धर्म, कास्ट, रिलीजन, ये हमारे द्वारा पैदा किया हुआ है। हम इसके लिए एक इंसान के रूप में हम बिना लिंग के हैं ये। और हम कहाँ थे, आप सोचो, रेल्म ऑफ परमानेंस में बिना लिंग के थे, एक थे हम। हमने विभाजित करके, डुअलिटी के कारण विभाजित होकर हम यहाँ तक आ गए। और आज हम कहाँ हैं? अब उस जगह पर जब हमको वापस जाना है, उस गोल्डन एज में जब हम जाने की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं कि हमको वापस पहुंचना है, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, सोचो आप लोग कि ध्यान की आपको इस ऊंचाई तक पहुंचना है कि जहां पर आपको सेक्सुअली कुछ फील भी ना हो। जस्ट इमेजिन, आपको वो डिजायर, वो फीलिंग ना हो। और साथ में जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य केवल ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं है, अपने आप के साथ भी नहीं, आप समझ रहे हो, तो उस तरह का ब्रह्मचर्य और इस तरह सोच में भी ना आए आपके, तो आपको कहाँ पहुंचना है आप समझिए। रेल्म ऑफ परमानेंस अगर पहुंचना चाहते हो तो कितना काम बाकी है भाई, बहुत काम बाकी है, ये सोचिए आप लोग। तो थैंक यू सो मच सत्या थैंक जी। यू, थैंक यू वेरी मच। यस, निर्मला जी, प्रणाम। यस, नमस्ते नीतू जी, नमस्ते मधु जी, और सभी लोगों को नमस्ते कर रही हूँ। मैंने तो इतना अच्छा स्वाध्याय सुना और बहुत तबीयत खुश हो गई मधु जी। मैं तो मालगाड़ी का डिब्बा हूँ, मैं स्वाध्याय नहीं करा सकती, मैं कोई बात सुन नहीं, आप सकती लोग हूँ, सुन रहे हैं समझ ना, वही सकती हूँ। बहुत है। हाँ, सुन रहे हैं, वही हाँ, बहुत है क्योंकि हमारे। लगी हूँ। और आपने बोला था टीवी का, तो टीवी का कनेक्शन 3 साल पहले कटवा दिया था। जब से मेडिटेशन में आई, टीवी का कनेक्शन कट, और 3 साल से कंटिन्यूअस, पहले 1.5 साल शिवयोग कर रही थी, और अमेजिंग। अभी भी 1.5 साल से आनापानसती, और 3 साल से पूरा शिवयोग भी। पूरा 6-7 घंटे हमारा पूरा दिन इसी में जाता है। क्या हालांकि अब कितनी तरक्की हो रही है ये नहीं मालूम, विजन नहीं आते, लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा है। वाह, बहुत अच्छा, क्या बीमारियां ठीक हो रही हैं, सब ठीक हो रहा है। तो amazing। लग रहा है कि शायद अच्छा ही हो रहा है, मान लो सब बीमारियां ठीक हो रही हैं तो, भले ही विजन नहीं आते हैं, नहीं पर नहीं, लगी हूँ, बहुत, कंटिन्यू बिल्कुल। कंटिन्यू देखिए, लगी हूँ। थैंक यू। आपकी जो एनर्जी है वो आपको हील करने में लग रही है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी यस की यस जरूरत थी इसलिए। यस यस बट आपके यस। एक्सपीरियंसेस भी जब आने होते हैं मास्टर्स, आप बोल दीजिए मास्टर्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसके विजन मुझे दे दीजिए। देखिए, किसको नहीं आएंगे, सबको आएंगे। लेकिन आप लोग को जो आपके शरीर में जो जरूरत है उसके लिए आपकी एनर्जी यूज हो रही है, सो इट्स ऑल गुड। बट आप लोग थैंक बने हैं, थैंक उसके लिए शुक्रिया। थैंक थैंक यू, थैंक यू। यस, वंदना जी, थैंक यू मधु जी, प्रणाम जी। आत्मवंदन, नमस्ते। नीतू जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद। मैं अभी आपको मतलब ये सोचते सोचते आपका पहले वाला लेक्चर भी याद कर रही थी, और अभी का भी, और उसी के साथ युक्तेश्वर जी की बुक भी याद कर रही थी, कि जो सारी बातें आप कह रहे थे वो सतयुग हमारे से कितना दूर है, उसमें क्या था, फिर अपने द्वापर में क्या आया, त्रेता में क्या आया, कलयुग में क्या, वो भी चला गया है बताते हैं, और अब भी जो है वो तो क्या है वो पता ही नहीं है। तो वहां तक कि मतलब आप ये जो बोल रहे थे तब मैं उससे कनेक्ट कर रही थी सतयुग वगैरह से, कि क्या वास्तव में वो युग होगा। होगा, क्यों नहीं होगा। और अभी हम तक मैं मतलब पढ़ रही थी, लेकिन ये नहीं समझ पा रही थी कि सतयुग कैसा होगा, लेकिन आपने जो आज वर्णन किया उससे पता चला कि सतयुग क्या होगा, द्वापर क्या होगा, त्रेता क्या होगा। करेक्ट, करेक्ट, यही बात है, बिल्कुल। अमेजिंग, बहुत बहुत, और आपने इतनी मतलब सरलता से
और हर एक क्षण, हर एक बात जब आप बता रहे थे तो मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बातें थी सारी, एक भी और लाइन ऐसी हर नहीं थी एक कि बात समझ में आ जाए ना, इतनी सरलता से आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी लाइन ऐसी नहीं थी कि जो छोड़ी जाए, हर लाइन में इंफॉर्मेशन है मास्टर्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको दोबारा सुनिएगा फिर से। तो मैं कह रही हूँ ना तो भी मुझे फील हो गूज रही बम्स है। आ रहे आई नो हाँ। यस, नमस्ते थैंक मधु यू मैम। वंदना जी, प्रणाम। बहुत बहुत हाँ, कोटि कोटि नमस्ते धन्यवाद मधु नीतू जी। नीतू जी। वाकई आज का स्वाध्याय बहुत ही बढ़िया सतयुग वाला ही था। और जैसे बताया कि थॉट प्रोसेस से ही होता था सब कुछ पहले, तो आई थिंक वेद व्यास जो पांडु पुत्र हुए वो भी ऐसे ही हुए थे सभी, मतलब कि उस टाइम में ऐसी जी ही चलता था ये सब चीजें। और जो टीवी वाला चक्कर है, मेरे को मैम 10 साल हो गए हैं मैंने टीवी देखा ही नहीं है, मैं देखती भी नहीं। वेरी नाइस। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और गार्डनिंग के अलावा मैं कुछ भी अदर्स नहीं देखती हूँ। तो वही, आज आप बोल रहे थे मैम, इतनी वाइब्रेशन थर्ड आई इतनी ब्लिंक कर रही थी ना, वाह, मतलब कितनी एनर्जी आ रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती। अमेजिंग। एक एक शब्द ऐसे हो रहा था कि जैसे आंखें बंद करके वो घटित हो रहा है सारा। क्या बात, बहुत कमाल, बहुत वेरी कमाल। नाइस। इसलिए ये देखिए मास्टर्स, यही मैं बता रही हूँ, जैसे आप निर्मला आंटी को देख लीजिए, या और कोई हमारे ग्रुप में जो लोग बहुत कंटिन्यूस ध्यान करते हैं, चाहे रमा जी हो, नीलम जी हो, या और भी कोई मास्टर हो, दीपिका जी भी, और भी आंचल जी, अलका जी, सुनीता जी कर सभी ध्यान करते हैं, सोनल जी, मैं अगर किसी का नाम नहीं ले रही इसका मतलब नहीं कि मैं आप लोग को नहीं समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ कि यहाँ जब मैं बैठती हूँ तो मुझे सबकी पार्टिसिपेंट लिस्ट दिखती है, मुझे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बोलने के बाद भी नहीं बात करना चाहता, सब समझ में आता है। बट आई डोंट प्रेशराइज एनीवन, क्योंकि मुझे पता है वो आ रहे हैं ना, उतना भी काफी है। मगर द थिंग इज कि हाँ, बी देयर, यू मैटर टू अस, ऐसा नहीं है, और हम सब मैटर करते पूरी सृष्टि के लिए। तो जब आप ये करते हैं तो हमें पता है कि हाँ, कितने सारे हमारे साथ ध्यानी लोग जुड़े हुए हैं। तो केवल ये मत सोचिए कि केवल आपका ही ध्यान है, पूरे ग्रुप में सभी लोग अपनी अपनी ऊर्जा देते हैं, और आप सभी की ऊर्जा एक दूसरे को मिल रही है, और हम वो रिसीव कर रहे हैं। सो परसिवल जी, अब जब रिसीव जैसी बात बोलूंगी तो मुझे परसिवल और त्रिता जी की बात याद आएगी, और सही बात है, ये बात मुझे भी लगती थी हमेशा कि परसिवल उनका नाम वैसे परसीव कर रहे हैं हर चीज, तो बिल्कुल वैसे ही है। बट थैंक यू रमा जी, थैंक यू टू त्रिता जी, हमारे थैंक ऋषि यू। मुनियों ने तो मैम पहले ही सब कुछ बता दिया था ना, एवरीथिंग वो लिख चुके थे हमारे सब मेरा ग्रंथों में, एक ही है, शास्त्रों में। मैं सभी को बार बार बोल रही हूँ, हमारे हमारे क्यों कर रहे हो, हम कहाँ कहाँ से आए हैं पता नहीं है, हमारा भी है, पता सभी नहीं, कुछ हमारा है, सभी कुछ हमारा है, चाहे सभी वो कुछ। जीसस हाँ क्राइस्ट हो, चाहे वो हाँ मोहम्मद हाँ, हो, चाहे वो वो सभी आ जाते हैं। यस गुरु नानक जी हो, whoever it is। हम्म। और हम मतलब डेफिनेटली हम हिंदू राज्य में पैदा हुए, हिंदू धर्म हमने फॉलो किया, वो अलग बात है। मगर ये सारी जो चीजें हैं, ये हर आपको हर चीज में मिल जाएंगी, हर जगह, वो भी नहीं, वहां सनातन धर्म से है ना मैम, सनातन धर्म स्टार्ट ऋषि मुनियों से ही हुआ है। मैं वो बात कर रही हूँ, है नहीं, देखिए, मतलब कि है तो सभी एक ही, जब तत्व एक है, एनर्जी अच्छा, एक है, बनाया किसने कहने का सनातन मतलब धर्म, बनाया किसने सनातन धर्म, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, वो ईश्वर ईश्वर ने ही ने बनाया बनाया? होगा ना। नहीं नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाया, ये सब आदमियों का क्रिएट किया हुआ है, आदमी इसलिए नाम क्रिया। होता है। हाँ, इसलिए ये हमारा नहीं, ये आना था, इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन लोगों ने उसको नाम दे दिया, इंफॉर्मेशन बस दे नाम इंफॉर्मेशन दिया। नहीं। हाँ, इंफॉर्मेशन, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, प्रकाश जो है, प्रकाश अपने प्रकाश को प्रकाशित करके ही रहती है, बिना, चाहे वो नहीं किसी भी रूप हाँ, में करे, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमने नाम दिया, इसलिए वो हमारा नाम तो नहीं, हाँ, सबका है। नहीं वो ठीक है आपकी बात, जैसे त्रेता युग, सत्य युग, ये भी तो नाम ही दिए गए हैं, नहीं, वो तो वो बात है। समझने के लिए दिए हैं, लेकिन मैं आप सबको हम्म। समझाती हूँ बार बार कि इस चक्करों में ना पड़े, धर्म, नहीं नहीं, वो बात कास्ट, नहीं है रिलीजन, मैम, धर्म वाली बात नहीं है यहाँ पे, वैसे ही मतलब कि है कि अभी पहले ही बता दिया गया था सभी कुछ, बिल्कुल। जिनकी थर्ड आई थी वो सब कुछ बता ही गए हैं, सब लिख गए हैं पहले ही, वो देखिए, बात है। धर्म बहुत बड़ी बात है, मैं इसके पीछे में हम्म कोई किसी की भी रूप में मैं बहस नहीं करना चाहती, मैं कोई ना ना, बोलना नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इट इज वंडरफुल टू नो, बस इस चीज को चलिए कि जो प्रकाश है, प्रकाश प्रकाश। हमको नॉलेज के रूप में, विजडम के रूप में हम सब मिलता है, और उस मिल चीज रहा है का मान बिल्कुल। रखिए। थैंक यू रमा जी, थैंक यू सो मच। यस वंदना जी, आप कुछ कह रहे थे? यस सर, एक्चुअली मैं यही कहना चाहती थी कि बातें सभी जगह पर हुई है, लेकिन वो जो भाषा लिखी गई थी, जिस लैंग्वेज में, हम संस्कृत भी अब पढ़ना सीखे, करेक्ट। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पर ये बात कही गई है,
लेकिन हाँ हम उसको समझ नहीं पा रहे थे, मुझे भी नहीं पता था। आज अब जब मैं ये सुन रही हूँ, उसमें कहते थे इतने योजन और इतने युग, तब हाँ जाकर के एक दिन, यानी कि अब मुझे पता चला कि 400 आगे और 400 पीछे और बीच में 4000 साल, इतना अगर हमारा होता तब जाकर के सतयुग का एक दिन होता है। तो अब हम इससे समझ सकते हैं कि मतलब ये आप जो नीतू जी और आप जो बात बता रहे हैं सब जने मिलकर के, वो कितनी पुरानी बात है हमारे लिए। वो अपना उनका एक दिन और अपने इतने सारे साल, यानी कि 4800 साल। हाँ। ये वेटिंग रूम क्यों आ रहा है मैसेज में? सॉरी, ये मेरे को समझ में नहीं आया, वेटिंग रूम कैसे हो गया ये? कल्पना जी का, ओके, मे बी समथिंग हैपेंड। हाँ, यही बात है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मतलब हमारा हम हमारा ही लेके चल पाएंगे, लेकिन बात ये कि हमारा वो हमारा है भी नहीं। कितने मास्टर्स आए, कितने मास्टर्स ने वो उसको डाउनलोड की, इंफॉर्मेशन उनको मिला, मास्टर्स ने उनको ज्ञान दिया, मगर उसके लिए उन्होंने कितनी वाइब्रेशन बढ़ाई होगी कि वो डाउनलोड कर पाए। और दूसरी चीज ये कि ये जन्मों जन्मों से कितना कितना इन्फॉर्मेशन चली आ रही है। उन्होंने, जैसे तृप्ता जी कहती है, उन्होंने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, नोबडी नोज, लेकिन और भी कई मास्टर जो वहां से आकर भारत आते हैं। लेकिन अगर हम केवल भारत को बोलते हैं तो फिर ईस्टर्न जगह पे, अगर हम चाइना जापान की भी बात करते हैं, तो वहां पे भी ये बहुत नॉलेज होगा जो हमें नहीं पता अभी। संस्कृत जैसे आपने बोला कि अब पढ़ना शुरू कर पाए हैं हम लोग, ये समझ पाए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे फॉर दैट मैटर इवन मैं भी, एक समय था जब हमको लगा अब जैसे संस्कृत छूट गई है क्योंकि अब वो कोर्स में नहीं है, छूट गई, आएगी तो सामने पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग सरस्वती वंदना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत कितनी कठिन है। उसको, उस सरस्वती वंदना को पढ़ के देखिए, इट वोंट बी इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन यही बात है कि थोड़ा थोड़ा करके हम आगे जाएंगे। एनी हाउ, चलिए अब इसके बाद हम जल्दी से अमिता जी और हर्षदा जी, पहले हर्षदा जी को लेते हैं और फिर उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। वीडियो ऑन करें हर्षदा जी। यस। हाँ दी, आत्मा वंदन। आत्मा। दी, ये जो देखना, सब लोग बोलते हैं ना कि हमें, जैसे कि मेडिटेशन में, कि हमें ये चीज दिखी, और बोलते हैं कि हमें ये चीज विजन आई, हमें ये विजन आया, तो उसको, उस दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको क्लियर कीजिए ना। क्या चीज मतलब, मैं समझी नहीं। देखो, विजन और दिखना एक ही चीज है। हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो? नहीं, हाँ। मतलब देखो कि जैसे कि दिखी, ये चीज दिखी मतलब आंखें बंद की, और जैसे एक मूवी चल रहा है, ऐसे एक चीज दिखी हमें, हम्म। ठीक है। और दूसरी एक चीज कि हाँ, जैसे कि हमारा माइंड ब्लैंक है, लेकिन कुछ चीज है जो जैसे कि कुछ चीज हमने सोची भी नहीं, लेकिन एक ऐसा थॉट आया जो माइंड में ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसा एकदम से आया, चाहे गॉड से रिलेटेड है या किसी किसी चीज से रिलेटेड है, हम्म। हम्म। तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जो आपको कोई विजन आ रहा है, मे बी हो सकता है वो आपके पास से जुड़ा हो या आपके फ्यूचर से जुड़ा हो, जो चीज आने वाली है या हो चुकी है। विजन दो तरह के हो सकते हैं, या जो अभी घटने वाला है कुछ दिनों, तो वो भी फ्यूचर से ही जुड़ा हुआ है, राइट? फ्यूचर और पास्ट, दो चीज आपको दिखाई जाती है जो विजन में आती है। रही बात कोई ऐसी चीज जो अचानक से एकदम आती है आपके, और आपको लगता है कि ये चीज करना है मुझे, ये चीज करना, तो वो इंट्यूशन, आपको गट, आपका जो गट है वो बता रहा होता है। लेकिन वो विजन के रूप में दिख रहा है। विजन में वो इंट्यूशन जो है वो आपको आपने सपोज कोई चीज सोची, एकदम से अचानक से आ गई, अब आप उसको, उस सोच को आप परिणित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यू वांट टू थिंक एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट। बेसिकली सपोज एक इंजीनियर है, अब उसको काम मिला है समुद्र के बीच में ब्रिज बनाने का। अब वो बहुत ट्राई कर रहा है, कैसे करे कैसे करे, ये एक लगा रहा वो लगा रहा। एक दिन अचानक से उसको कुछ चीज समझ में आती है, फिर वो काम पे जुट जाता है, अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। वो होता है कि आप उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी वो समझ सोच समय आ गया, आपको उसका आंसर भी आपके इसमें मिल गया, और अब आप उसको कर रहे हो। विजन में आपको, जब आपको आपके गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ये भी वो विजन का ही रूप होगा, बट वेरी वेरी, मतलब समझो फिर सब कुछ मिला जुला ही है। मैं ये बोलूंगी, विजन इंट्यूशन ये थोड़ा डिफरेंट है। इंट्यूशन आपको गट इंस्टिंक्ट है आपकी, आपको
जो चारों तरफ चीजें चल रही हैं, आप यूनिवर्सली कनेक्ट होते हो, और आपका जो गला जब बेसिकली जब ये अलाइन हो जाता है, थ्रोट चक्रा, तो ऐसा कहते हैं कि इंट्यूशन यहाँ से आता है, ये भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पेट से आ रहा है, कई लोग बोलते हैं थर्ड आई से, बट बेसिकली आग्नेय चक्र उसको अभी जैसे मैंने प्रभावती मैम का एक सेशन सुना था, उसमें वो बोल रही थी कि मास्टर्स ने कहा है कि थर्ड आई ना बोले उसको, आप उसको सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म चक्षु वो बोल सकते हैं, या आप उसको एक और वर्ड कहा था उन्होंने, मैं भूल गई, विजन के लिए हिंदी में क्या शब्द है, दृष्टि। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि बोले आप उसको, दिव्य दृष्टि। और ये तो दिव्य दृष्टि क्या करती है, डिविनिटी दिखाती है, और डिवाइन रूप से आपको पास्ट का दिखाती है, फ्यूचर का दिखाती है। तो आपका क्वेश्चन मुझे अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतना बोलूंगी कि ये चीज मेडिटेशन में बोल रही हूँ, वो गट्स आना, इंट्यूशन आना, वो ठीक है, लेकिन वो जैसे कि मेडिटेशन में कल मैं बैठी थी ना, तो ऐसा हो रहा था कि कल आप बातें कर रहे थे लेकिन फिर भी मैं मेडिटेशन कंटिन्यू कर रही थी, तो ऐसा हुआ कि 1-2 बार ट्रांस में चली गई, फिर वापस आई, लेकिन उसमें इतने सारे मतलब क्लियर कट ऐसा नहीं, हाँ मेरे माइंड में सब जो भी मतलब माइंड में थॉट आई या जो भी आया ना, वो सब मैंने क्लियर कट देखा कि कहाँ से कैसे क्या था, तो ऐसा काफी कुछ आया, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है कि 3 लेडी थी, वो गार्डन के बीच में बैठी थी, और वहां पे वो जैसे कि एक मिशन पे है, तो वो कुछ डिस्कस कर रही थी, और उसके बाद में तीनों अलग अलग डिरेक्शन में चली गई कि हमें ये मिशन कंप्लीट करना है, लेकिन उसके साथ में एक फीलिंग थी कि हाँ जैसे कि वन्ना साथ में आपका थॉट आया, वन्ना जी का थॉट कि तृप्ता जी कि हाँ चलो मेडिटेशन करवाना है, तो एक मिशन है कि चलो, और कि सबको करवाना है, इस पृथ्वी को अलाइन करना है लाइट, तो वो सब एक मिशन ऐसे फीलिंग आई, लेकिन वो चीज मेरे माइंड में क्लियर कर अभी मुझे याद है कि ये सब ये कई बार मुझे क्लियर कट दिखता नहीं है, लेकिन ये चीज वो बोलती है ना कि थॉट में से एक पसार एक क्लियर निकल जाता है कि ऐसे ऐसे होता है, तो मैं वो डिफरेंस नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसे कई बार होता है कि हाँ आता है फिर चला जाता है। फ्यूचर के बारे में मास्टर्स आपको पहले बता देते हैं, वैसे ही जैसे मुझे होता है कि मेरे को पहले अचानक से क्या होगा, एक दिन अचानक से आंखें खुले खुले में मुझे वो फ्यूचर की कोई चीज दिख जाएगी, और वो मुझे सोच के रूप में भी पता चलती है, विजन के रूप में भी पता चलती है, पता है कि आगे क्या आने वाला है, मुझे अंदर से पता रहता है कि मुझे पता है ये आगे क्या आने वाला है, और उसके कारण घबराहट भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, बट पहले तो मैं बहुत घबरा जाती थी, अब मैं उसको वो हो जाती हूँ कि अब मैं ध्यान करती हूँ, तो मुझे अभी हेल्प होती है कि मैं समझ जाती हूँ कि हाँ आने वाला समय ये चीजें हो सकती है, चाहे वो मेरे घर से जुड़ा हो, चाहे वो मेरे दुनिया से जुड़ा हो, आपके हम सबसे जुड़ा हो, मगर वो चीजों को करने के लिए कैसा होगा क्या होगा उसको समय पे छोड़ दो, उसके लिए आप परेशान मत हो, जब जो चीज आने वाली होगी ऑटोमेटिकली मास्टर्स आपको वो दिखा देंगे जो आपके लिए होगा, तो उसके पीछे भागो मत, वो आपको, हाँ जो जिसकी जैसी एबिलिटी होती है, बेसिकली मेरे को ऐसा फील होता है कि आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, मुझे ऐसा लगता है, तो मास्टर्स मुझे फिर उस तरह की चीजें दिखाते हैं, आप लोग बताते हो जो कुछ भी बोलते हैं मैं उसको ध्यान में रखती हूँ, इसलिए जिसको दिमाग में इतनी सारी चीजें भरी रहती हैं कि कई बार जो कुछ छोटी छोटी जो बातें होती है वो मैं भूल जाती हूँ, बिकॉज वो मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती है, मायने रखती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको मेरे को कनेक्ट मैं करती रहती हूँ, डॉट्स को कनेक्ट करती रहती हूँ, तो मेरा माइंड बिजी रहता है, तो इसलिए मेरे लिए ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप जब भी आप कर रहे हैं तो आप अभी ध्यान करें उसको, और जो आपको एकदम आज देखो ध्यान में बैठे और आपको बहुत सारी चीजें दिखी, वो विजन है। एक होता है जो मास्टर्स, जब आपको मैं जैसा हम बोलेंगे ना अगर ध्यान में कि चलिए मास्टर्स आज हम ध्यान करते हैं, और ध्यान में आज आप किसी झरने के पास गए हैं, आप आज चिड़िया देख रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, तो ये सब मैं आपको बोल रही हूँ, और आपकी जो शरीर है, आपकी जो अंदर का जो ज्ञान है, ज्ञान चक्षु, वो सब चीज उसको देखने की कोशिश कर, इमेजिन करना शुरू कर देता है, तुरंत कल्पना आने शुरू हो जाती है, लेकिन ये जो अभी आया है ये आपको कल्पना नहीं थी, ये आपको बकायदा दिख गया उसी समय, कुछ चीज कल्पना के रूप में हो सकती है, तो वो ध्यान रखना, अवेयर रहना कि कौन सी कल्पना थी कौन सी नहीं, जो अपने आप आ रहा है वो कल्पना नहीं है, जो अपने अच्छा। आप आ गया, और जो आपने दिमाग में सोच रहे थे और फिर विजन आए, वो कल्पना है। तो क्लियर? ऐसी बहुत सारी चीजें आई थी कल, बहुत सारी, लेकिन याद सिर्फ एक ही है। इसलिए लिखिए, लिखिए उसको, लिखिए सब लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू सो मच।
और एक दिन मैं आप सबको, ज्योति जी, अमिता जी, हर्षिता जी, वैसे तो अमिता जी जानती हैं, बट या वी शुड बी ऑन द सेम पेज, इवन सुनीता जी को भी, और जो लोग हेल्प करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, सो दे कैन ऑलवेज हेल्प। यस अमिता जी, प्रणाम। नमस्ते नीतू जी। नो डाउट बहुत अच्छा सेशन था। जैसे का सबने बहुत तारीफ की, क्योंकि सबको बहुत चीजें समझ में आई, क्योंकि बुक बहुत ही डिफिकल्ट है। हम लोग बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बट जो मैं यहाँ बोलने आई हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि ये सारे मास्टर्स के लिए कहने आई हूँ कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे कि किसी मास्टर ने बोला कि हमारे पास, हमारे मतलब हमारे में ये बहुत, हमारे धर्म में या हमारे में ये, हाँ पहले मैं इस बात पे पॉइंट आउट करने नहीं आई हूँ, पॉइंट आउट करने आई हूँ कि ये जो टाइम है, ये टाइम है, अभी हम 5D में जा रहे हैं, हम ये ज्ञान ऑलरेडी ले चुके हैं। आई नो कि इस बुक की हम वो कर रहे हैं, हम इसे पढ़ रहे हैं, बट हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा टाइम अभी काफी चेंज है, हम जा रहे हैं 5D में। तो अभी मैं मधु जी का वो वाला सेशन का लिंक भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये टाइम अभी उन सारी बातों से निकल करके, हम कौन है, हम क्या है, हमारा धर्म क्या है, अगर हम ये सब सोचते रहेंगे मास्टर्स, तो हम आने वाले जो 5D में जो हमें जाना है, जो हमारी साइकिल है, वो ब्रेक हो जाएगी। सो वी हैव टू लाइक नॉलेज लेना है, बट उसमें अपने आप को इतना नहीं हाईलाइट करना है कि हाँ हम ये हैं, हमारा धर्म ये था, हमारा, हमको इन सारी चीजों से डेफिनेटली बाहर निकलना है। और नो डाउट इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी मास्टर्स है, डेफिनेटली मैं उतना भी नहीं कर पाती हूँ, मेरे से बहुत हायर मास्टर्स हो आप सब, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये एक पॉइंट है जिसपे मुझे थोड़ा सा आप सबका ध्यान वो करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए कि आप सब जो कर रहे हो, नो डाउट बहुत 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 अच्छा कर रहे हो ऑन अ इंडिविजुअल वे ऑल्सो, कि आप एक, अगर आप अकेले भी खड़े हो तो आप बहुत अच्छे मास्टर हो, बट इस पे मत सोचो, हमें सिर्फ अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। जो मधु जी का एक सेशन था, अभी मैं उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ मास्टर्स आप सबके साथ वंस अगेन, ताकि आप उसको एक बार फिर से जाओ, जाके देखो, और अपने इनर वर्क को भूलो नहीं, ज्ञान लो, स्वाध्याय करो, बट जो हमारा टारगेट है 5D में जाने का, एंड वो क्या कहते हैं, एंड टाइम मैडनेस जो आने वाली है, प्लीज वर्क ऑन दैट ओनली। जस्ट ये कहना था। सो थैंक यू मास्टर, थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच एंड नीतू अमिता जी जी। वंस अगेन। नहीं, थैंक यू आई सो थिंक मच। एक सेंटेंस मधु जी, मैं इनके ही कंटिन्यूएशन में, क्योंकि आज अगर हम टीवी खोलते हैं, बार बार बात हो रही है कि टीवी में न्यूज तो एटलीस्ट देखना बंद कर दे, क्योंकि हर चैनल में इतनी कंट्रीज का आपस में, या हमें बोला जा रहा है कि हम बहुत सुपीरियर हो रहे हैं, हिंदुइज्म बहुत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक ईगो का और उस डिफरेंशिएशन का कि मैं किसी भी धर्म से बड़ी हूँ या छोटी हूँ, तो एक डिवीजन को बार बार, जैसे बोलते हैं ना चौक से बार बार, तो वो कहीं ना कहीं अगर मैं उसे देख रही हूँ तो वो चौक मेरे पे काम कर रहा है, मेरे थॉट्स पे काम कर रहा है, और मेरे को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यूनाइट करने की बजाय। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि न्यूज चैनल्स तो बंद कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा दुनिया में जो हमें दिखाया जा रहा है और अच्छा हो, बहुत ये सब कम है वो मैट्रिक्स है, जैसा मधु जी ने एक सेशन लिया था मैट्रिक्स वाला, दिस इज ओनली मैट्रिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज द ओनली मैट्रिक्स। और अपने मैट्रिक्स को आप क्रिएट करो, जितना अच्छा क्रिएट कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा सिर्फ आपको 5D में जाने के लिए। और हमें तो आगे ही जाना है, हमें तो इस साइकिल से बाहर निकलना है। यही मैं बता रही थी। ग्रेटिट्यूड में रहो, 2-3 पॉइंट्स हैं मेनली, ग्रेटिट्यूड में रहो, हमेशा सबको माफ करते रहो, और जो चीजें मिल रही है पॉजिटिव उनको लो और उनको बढ़ाओ। और न्यूज तो मैंने भी, मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने 4-5 साल हो गए, मैंने न्यूज सुननी पढ़नी सब बंद कर दी है। हाँ पॉजिटिव न्यूज होती है, ऐसा नहीं है, पर उनको, अगर आपको रहना है कनेक्शन में, आप मास्टर पे बिलीव करते हो, वो चीजें आपके पास खुद आ जाएंगी, इतना आपके लिए उसको फाइट करने की जरूरत नहीं है, टीवी खोलने की, पेपर, मेरे घर में पेपर नहीं आता, आई नो मेरी बेटी है उस एज की कि उसे पेपर पढ़ना है, तो उसके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, बेटा पहले वही कर ले, तू न्यूज तो मत ही कर, मतलब दिस इज रियली नॉट नीडेड कि हाँ आप तो निगेटिव न्यूज़ों से इतना कनेक्टेड रहे, क्योंकि आप जितना पढ़ते हो उतना डरते रहते हो, इतना, मतलब अभी तो बहुत सारे केसेस होते भी रहते हैं इंडिया में, जो आप, मतलब मैं लेना नहीं चाहूंगी उस न्यूज का नाम, बट ठीक है अमिता जी। यस, बट थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही बात बोली। और दूसरी चीज, बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, जो नीतू जी ने उसको पिन पॉइंट किया, अमिता जी ने थोड़ा, और नीतू जी ने उसको और पिन पॉइंट किया और डिटेल, कि आप लोग जितना हम सोचेंगे ना कि ये तेरा मेरा, जब हम तेरे मेरे में ही रहेंगे ना, हम कभी भी वो एकता में नहीं आ पाएंगे। तेरे मेरे से हटना है कि ये उस धर्म का है, ये हमारे धर्म का है, धर्म उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, जो ज्ञान है, उसको फोकस करो, ज्ञान पे फोकस करो, कि ज्ञान मिला, हमारे धर्म का है नहीं, ये धर्म ठीक है, जरूर है, हम अभी भी क्योंकि 3D उसमें रह रहे हैं,
वी आर गोइंग टू से दैट, मगर हमको उसमें नहीं जाना है जब तक कि हम एज औरतें, जो लोग औरत हैं यहाँ पर जितनी भी हैं, डेफिनेटली वो घर चलाती हैं, सब एक दूसरे को, बच्चों को, अपने घर परिवार को देखती हैं, लेकिन जब तक कि हम ये इन्फॉर्मेशन अपने घर में नहीं डालेंगे ना, घर के लोग भी वैसी सोच रख ही नहीं पाएंगे। तो हमारा सबसे ज्यादा फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग आते हैं, चाहे वो आदमी ही क्यों ना हो, मेरा तेरा, जब हम करते हैं ना कि मेरा कपड़ा है तेरा कपड़ा, ये मेरा खाना या तेरा खाना, ये तू ऐसा तो मैं वैसी, ये सब करना छोड़ना पड़ेगा जब हम उसमें रहेंगे तब। लेकिन कई बार क्या होता है, अभी भी हम नहीं निकल पाए। मैं केवल आप लोग की ही बात नहीं कर रही, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, बट एनी हाउ अभी वी हैव लेस टाइम, सो मास्टर्स एक एक मिनट लेके, वंदना जी आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू, अभी हैंड आपका डाउन कर रही हूँ मैं। सो मैं सिर्फ वैशाली जी का लूंगी और उसके बाद कल्पना जी का लूंगी और बस डन करूंगी। यस, नमस्कार मैम। नमस्ते वैशाली जी। मैं संस्कृत टीचर हूँ। मैंने स्कूल में संस्कृत का ही जॉब किया है। उसके बाद मैंने कॉलेज का जॉब किया है। तो कॉलेज के जॉब के साथ बहुत मुझे ऑफिस वर्क भी दिया गया। तो उस टाइम मेरा संस्कृत थोड़ा सा छूट गया था। तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन अभी अभी सुबह 3-4 महीने पहले मुझे सपना आया कि आप संस्कृत पढ़ो, संस्कृत नहीं छोड़ना। फिर मैंने संस्कृत पढ़ना चालू किया और अचानक से मुझे लगने लगा कि शायद मुझे वेद भी पढ़ना है। तो मैंने ऋग्वेद पढ़ना चालू किया। तो मेरे ख्याल से सबको अब संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर से मुझे ऐसे लगने लगा है कि शायद संस्कृत फिर से आएगा और सबको अब संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। यही मुझे समय हिंदी और संस्कृत, ये पूरी दुनिया में उसको फैलाने का बात, इसकी नहीं, फैलाने की बात नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारा जो ज्ञान है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भारतवर्ष में ये बहुत ज्ञान है, बहुत सारे महात्मा है, बहुत सारे, केवल ऐसा नहीं है। अगर हम ये भी बोलना चाहें कि हम महाअवतार बाबा जी को हम बहुत ग्रेट मानते हैं, और अच्छा है भी, ऐसा नहीं है, उनसे बहुत, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे महात्मा है जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिनसे चैनल हो रही है सारे लोग, केवल महाअवतार बाबा जी से ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से चैनल हो रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। तो वो चीज जब कभी आप सोचने बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कितना जो भारतवर्ष का, एक कंट्री की मैं बात बोलूंगी, नॉट ओनली, मैं धर्म की बात नहीं बोलूँ, एक कंट्री में ऐसे ऐसे लोग उत्पन्न हुए हैं जिन लोगों ने कितना ज्ञान लाया है, वो प्रकाश। तो जब आप प्रकाश को रिसीव करते हैं तो आप कितने प्रकाशित होते हैं, और कहाँ कहाँ उस चीज को, जो ना प्रकाश का पुट भारतवर्ष, ऐसा मैं बोलूंगी, तो वो प्रकाशित है। वैसे ही अगर ईस्टर्न साइड है, जापान बोले, चाइना बोले, वहां पे भी ये सब बहुत प्रकाश होगा, ज्ञान है। अब बहुत सारी ऐसी जगह है, लोगों को, कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये हमारे इमोशंस हमको नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, नहीं, वो आपके इमोशन ही जो आपको प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, बहुत थिन लाइन है उसमें, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट थैंक यू वैशाली जी। कल्पना जी, या थैंक यू सो मच, या जल्दी से आप भी बात बोले, फिर हम ध्यान में नमस्ते। मुझे मुझे तो बस सिर्फ इतना ही कहना है, नीतू जी ने जो भी, मैं पूरा सुन रही थी बहुत ही अच्छी तरह से, और सब कुछ सबने बोल ही दिया है। और मधु जी, आपसे भी कहूंगी कि जितने भी अभी तक जितने भी पूछा है, जिन लोगों ने भी, और उसकी जो चर्चा और उसके जो आंसर मिल रहे थे, वो सुन करके मुझे बहुत ही पूरा सब कुछ तृप्ति हो गई आज की बातचीत से। बस इतना ही कहूंगी, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम जो अपने इतना अच्छा प्रश्न और फिर उसके उत्तर भी मिल रहा है, रियली बहुत गजब गजब गजब। धन्यवाद। वाह, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। बात इसकी नहीं है, हम डिस्कस करते हैं, स्वाध्याय होता है, हम सज्जन सांगत्य करते हैं, उससे हमारे ही ज्ञान खुल रहे हैं, समझने की शक्ति जो है बढ़ रही है, समझ आ रही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि जब हम दुनिया में बाहर जा रहे हैं, तो दुनिया में मैं धर्म की बात की चर्चा नहीं, लेकिन धर्म भी हमारे ही बनाए हुए हैं। सो एनीवे, अब उसको और हम बात नहीं करते हैं। नीतू जी, यू कैन टेक अस इनटू मेडिटेशन। तो मास्टर्स अपने अपने पालथी मार के बैठ जाएं और रिलैक्स। हाँ जी। सो हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे सभी ग्रुप मेंबर्स का, और एक दूसरे की मदद करेंगे हम आज गहरे ध्यान में। तो सबसे पहले हम मास्टर्स को इन्वोक करते हैं।
महाअवतार बाबा जी, पत्नी जी, ओशो और सभी डिवाइन मास्टर्स हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। गहरे ध्यान में हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए आप 40 मिनट्स तक और ध्यान कर सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। प्यारी सी मुस्कान के साथ इस यात्रा पर बस 2 मिनट उस शुक्राना भाव में रहें बस। अब हम गोल्डन लाइट का आवाहन करते हैं। डिवाइन लाइट बहुत मोटी रे के रूप में चमकदार हमारे सहस्त्रार चक्र में आकर रुक गई। धीरे धीरे इस चक्र की सभी बाधाएं खोलती हुई बहुत प्रेम से जेंटली इसके अंदर उतर रहे। इस चक्र के ऊपर इस बंधन, इस एनर्जी महसूस करें मास्टर्स। यही ईश्वर का प्रेम है, मास्टर्स की नूरानी निगाहें हमारी चक्रा पे काम की। मास्टर्स की दिव्य दृष्टि हमें 8 दिशाओं में प्रोटेक्ट कर रहे, हर तरीके की नकारात्मक एनर्जी से बचा।
धीरे धीरे ये एनर्जी आपके आज्ञा चक्र, आपका आज्ञा चक्र, आपका तीसरा इस चमकदार गोल्डन तारे की तरह चमक और उसकी चमक दी जा रही। आपका आज्ञा चक्र प्रेममय किरणों से भर चुका। आपके तीसरे नेत्र दिव्य दृष्टि आपका पूरा सर, आपका पूरा चेहरा पूरी तरीके से आराम महसूस, रिलैक्स्ड फील। हर एक कोशिका में ये दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है। आपका कान, आंखें, हाथ, हाथ, आपका दिमाग सब शांत, स्थिर, धीरे धीरे प्रेम से भरी हुई एनर्जी आपके थ्रोट चक्र विशुद्धि आज और सीधी प्रेम से शांति से
आपकी गर्दन की सभी नस बिल्कुल शांत, प्रेम से दबी। धीरे धीरे ये एनर्जीज नीचे उतरती है आपके गर्दन, आपकी चेस्ट, आपकी बाजू, हाथ, सब जगह को रिलैक्स कर आपके हार्ट चक्र का नाम प्रवेश कर चुका। ये एनर्जी जैसे जैसे आपके हार्ट चक्र हो रही वैसे वैसे डिवीजन की स्मृतियां इसमें बैठी हुई, जाने कितने जन्म के संस्कारों की वजह से जो हम एक दूसरे से भिन्नता को लिए बैठे, उसे होती हुई हमें हमारे असली स्वरूप से अवगत कराती। हर शरीर में प्रेम बसे, उस परमात्मा की दिव्य ज्योति हर धर्म के लोगों को, हर पशु, हर पक्षी, नदियों के कण कण, वृक्षों के कण, पूरी पृथ्वी और सृष्टि के कण कण वही दिव्य ज्योति। कुछ समय इसी प्रेम और उल्लास समय व्यतीत करने, just be with this for some minutes.
हमारे हृदय प्रेम से, ईश्वर की ऊर्जा से हील करती, भरती हुई अब सुनहरा प्रकाश नीचे हमारी पूरी ब्रीदिंग सिस्टम रिलैक्स करता, मणिपुर की तरफ धीरे धीरे सारी वेस्ट को निकालते, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर कर, मणिपुर चक्र प्रेम के साथ करता, इस चमक के साथ करता, महसूस कीजिए मास्टर्स। आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो नाभि के ऊपर आपको कुछ सेंसेशन महसूस हो सकती है। ये मणिपुर चक्र एक गति के साथ घूम रहा है, साफ हो रहा है, प्रेम से परिपूर्ण है। अगर किसी को कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उससे ज्यादा ना सोचे, ये हील होते ही ठीक हो जाएगा। आप बस उस आनंद का लुत्फ उठाइए जो ये डिवाइन लाइट आपको दे रही है। धीरे धीरे अब ये दिव्य प्रकाश स्वादिष्ट आपके सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेम से भरता, शांति से, संयम से, इसकी वाइब्रेशंस को फील कीजिए मास्टर्स।
बहुत तेज गति से घूमता हुआ शुद्ध हो रहा। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपके मूलाधार चक्र पहुंच चुका। बिल्कुल अपने हिप्स के नीचे इस गोल घूमते हुए चक्र की तरफ महसूस कीजिए। ये वही चक्र जो आपको प्रकृति से जोड़ ग्राउंड आप हर तरह के भौतिक सुखों का एहसास करा। इस प्रकाश से इस चक्र का एक एक कण स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है। बैलेंस हो रहा है। देखिए मास्टर्स, सातों चक्र एक से, जैसे कि आप अपने शरीर से बाहर बैठकर खुद को देख, सातों चक्र प्रकाश से चमकते हैं, गोल घूम completely balanced. प्रेम से भरे, दिव्य ऊर्जा से भरे,
ये प्रकाश अब आपकी टांगों, नौ नीचे आपके टक एड़ियों, पूरे पैरों की ऊपरी, आपके शरीर के कण कण ईश्वरीय ऊर्जा और प्रेम बाहर। यही प्रेममय ऊर्जा अब आप पैरों से निकलकर जड़ों पृथ्वी माँ को प्रेम दे। आपका शरीर मात्र एक मात्र बन गया। ईश्वरीय ऊर्जा तेजी से प्रेम से धरती में प्रवेश कर आप पूरे शरीर के कण कण से होते। देखिए मास्टर्स, अब ये पूरी पृथ्वी पे फैल सभी ग्रुप मेंबर्स की जड़ें एक मैट्रिक्स की रूप पूरी पृथ्वी के कण कण इस प्रेम को करती, इस एकता को, इस ईश्वरीय सौंदर्य और ईश्वरीय ऊर्जा को ये वही डिवाइन लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है मास्टर्स, जो मानवता को धरोहर पृथ्वी माँ डिविनिटी से चमक रही, प्रेम से भरी। अब पृथ्वी माँ इन ऊर्जाओं के साथ अपने आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद के साथ इन ऊर्जाओं को वापस हमारे शरीर में
प्रेरित कर। महसूस कीजिए मास्टर्स, आपके पैरों की उंगलियों से, पैरों से वापस ये एनर्जी पृथ्वी माँ के आशीर्वाद के साथ मिश्रित हुई वापस आपके मूलाधार से सहस्त्रार चक्र ऊपर उठी। आपका पूरा शरीर एक गोलाकार सूरज की तरह चमकता हुआ यही आपका असली स्वरूप है। दिव्यता का प्रकाश। अब समय है मास्टर्स इस वापस इस कर्म योग में आने। हम धन्यवाद देते सभी मास्टर्स डिवाइन लाइट आज हमें इतनी वाइब्रेशंस, इतना प्रेम महसूस कराए। एनर्जीज का कोटि कोटि धन्यवाद। अब धीरे धीरे आप अपने हाथों को खोल सकते हैं, उन्हें रब कर अपनी आंखों पर और वे शून्य के आप खोल सकते हैं। थैंक यू। 5 4 3 2 1 शून्य। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीतू जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान, बहुत अच्छा आनंद आया और बहुत मजा आया ध्यान करने में, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर ज्ञान और बहुत ही सुंदर ध्यान। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सो मैं थोड़ी देर के बाद बैठी हूँ, लेकिन मैं बैठी और मुझे बहुत आनंद आया।
तो आधा घंटा ही हुआ मेरा ध्यान, मगर बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। एंड मास्टर्स, आज का जो आपने ध्यान ज्ञान लिया है, हमें आज बहुत सारी चीजें पता चली। और इस वीडियो को जब भी अपलोड होगा आप इसको दोबारा देखिएगा जब भी समय मिले, क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे तो हम आगे, क्योंकि आने वाला सेशन कल आरती जी का है और वो जो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी मे बी उसके साथ ये जुड़ा हो, तो जब तक कि आप ये ना समझें तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप हर जो स्वाध्याय का जो भी वीडियो है शुरू से, जो लोग अभी नए जुड़े हैं प्लीज उसको फॉलो करें, अपने समय पे डेली थोड़ा थोड़ा लगा के बैठे, बार बार आगे पीछे करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इट इज नॉट इजी, बट बहुत धन्यवाद आपका नीतू जी। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो थैंक यू नीतू जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? आप म्यूट है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बस काफी बातें हो गई। यस थैंक यू मास्टर्स। तो कल मिलते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब इसी तरह एक साथ ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम और शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और हम अपना भला करते रहें, प्यार करते रहें अपने आप से, और आगे बढ़ते रहें और दूसरों को भी प्यार देते जाएं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू नीतू जी। एंड कल मिलते हैं मास्टर्स नए ध्यान और ज्ञान के साथ। थैंक यू।